Hi everyone, I am Anirudra. आप सभी को मेरा नमस्कार. Welcome to my day 34 of preparing for NEET 2026 by clearing my backlogs according to this test syllabus. So 16th को मेरा टेस्ट है जिसका सिलेबस पर्टिकुलरली कुछ ये है. तो इसका आज जो मैंने टारगेट रखा था वो रखा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, डी एंड एफ लॉग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये रखा था. ये एक दिन का नहीं रखा था, 2 दिन के हिसाब का रखा था. तो मैं बताता हूँ पहले बायो में मैंने क्या करा कि एनसीईआरटी पढ़ ली, पूरी नहीं पढ़ी. ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इससे पहले तक की जितनी भी एनसीईआरटी थी वो मैं पढ़ लिया, मतलब कि रीड कर लिया 20-30 मिनट के अंदर ऐसे ऊपर से. और ये पहले से ही मार्क्ड है, मैंने आज कुछ मार्क नहीं करा. पहले मैं पढ़ता था अच्छे से, बायो तो अच्छे से पढ़ता था 12th की. तो ये हो गया इसका पार्ट. फिर मैंने क्या करा कि नोट्स मैंने सोचा कि एनसीईआरटी में मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा नोट से पढ़ता हूँ. ये नोट से मैंने यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक पढ़ लिया. इसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हैं बीच में, तो इसलिए मैंने नोट्स पढ़ा इस वाले पार्ट के. तो इतना हो गया बायो में. बाकी मैं कल कर लूँगा इस चैप्टर को ख़त्म, इस वाले को. अब बात करता हूँ फिजिक्स की. तो फिजिक्स में मैंने लेक्चर देखा, मैंने नोट्स वगैरह भी कुछ नहीं पढ़े. लेक्चर था यार, देखो 7 घंटे का एक लेक्चर था और 7 घंटे का दूसरा लेक्चर था मैग्नेटिज्म चैप्टर का. इसमें से मैं 7 घंटे का जो एक पार्ट था उसमें 6 घंटे का देख लिया. एम्पियर सर्किट लॉ का 1 घंटे का लेक्चर मेरा बच रहा है, ठीक है, और वो पूरा बच रहा है. और नोट्स वगैरह रिवाइज नहीं करा. बट मैं क्या करा कि सर जब साथ साथ में पढ़ा रहे थे ना, साथ साथ में मैंने जितने भी सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते थे वो मैंने लिख लिए थे यहाँ पर. मतलब बोला नहीं होगा उन्हें लिखने का, बट मैं लिख लेता हूँ, मुझे आदत है, ये कोटा में लग गई आदत है. ये हेल्प करती है वैसे, इसमें हेल्प करती है कि क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं इसकी वजह से. बस इनको देखना पड़ता है तो क्वेश्चन क्लिक कर जाते हैं जल्दी. तो मैं साथ साथ ही बनाता रह गया. तो इतना हो गया फिजिक्स वाला पार्ट. अभी करना है मुझे और चैप्टर, वैसे कल हो तो नहीं पाएगा वो क्योंकि और लेक्चर है. वहाँ लेक्चर वाला पार्ट हो जाए शायद, पर नोट्स फिर पढ़ना रह जाएगा. ये हो गई तुम्हारी इसकी बात. अब केमिस्ट्री की बात बताता हूँ. तो केमिस्ट्री में मेरी इसी कॉपी में है. तो मैंने 2 घंटे का, जब फिजिक्स से मेरा मन उठ गया ना, तो मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करा. तो 2 घंटे का 4 घंटे का लेक्चर है डीएनएफ लॉग का, 2 घंटे का देखा. अब क्या है कि इस चैप्टर के मेरे पास नोट्स बिल्कुल भी नहीं थे. नोट्स मेरे पास नहीं थे, बस ये फर्स्ट पेज था नोट्स का. तो मैंने अपने दोस्त के प्रिंट आउट करवाए थे नोट्स. बट मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको कि दूसरों के नोट्स समझ नहीं आते, मन नहीं लगता उनको रिवाइज करने में. तो मैंने फिर से पता नहीं क्यों नोट्स बनाए भाई. इसके नोट्स होने के बाद भी ये आज बैठ के बनाया. मैं 2 घंटे का लेक्चर देखा, उसके साथ साथ नोट्स बनाया. इनऑर्गेनिक में मैं प्रेफर करता हूँ नोट्स साथ में बनाना, क्योंकि जिससे मैं लिखता हूँ ना उनको, मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे चीज़ें दिमाग में सेट हो रही हैं. मैं रिवाइज करूँगा इनको, रिवाइज तो नहीं करा. 2 घंटे का पार्ट बच रहा है. देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो चालू करना है, मतलब वही मेन पार्ट है सही बताऊँ तो आधे चैप्टर का, वहाँ से चालू करना है. और मैं देख रहा हूँ इसको RS सर से एल चैनल पे. वही उन्हीं से मैं पढ़ा हूँ ऑफलाइन कोटा में. उनने 1-2 बार AIR 1 प्रोड्यूस करी, बहुत अच्छे टीचर हैं यार वो. तब भी मेरे इनऑर्गेनिक बैकलॉग है वैसे तो. तो ये मैं नोट्स इस चैप्टर के बस बना रहा हूँ, और बाकी पी ब्लॉक के मैं नहीं बनाऊँगा. देखो ये है पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है. यहाँ पर पी ब्लॉक का नोट्स मैंने बनाया है 1 या 2 पेजेस के, 2 या 3 पेजेस में मेरे पी ब्लॉक खत्म है. बट क्लास में सर ने जो नोट्स बनवाए ना, ये देखो भाई, ये हैं भाई 80 से 85 पेज के नोट्स. भाई ये तो मैं नहीं बनाऊंगा, इतना तो मुझे दिमाग है, इतना भी गधा नहीं हूँ. तो ये हो गई तुम्हारी केमिस्ट्री वाली बात. तो 2 घंटे का लेक्चर देखा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी मैंने आज. देखो इतने अच्छे टीचर हैं मेरे, तब भी मेरा इनऑर्गेनिक बैकलॉग लगी. उसका बेसिकली 1 या 2 या 3 रीजन्स हैं, तो वही बता ही देता हूँ आज. तो क्या हुआ था कि इनऑर्गेनिक जब सर पढ़ा रहे थे हम लोग के RS सर, तो पीरियोडिक मुझे पूरा समझ आया. तो मैं अच्छे से पढ़ा भी, अच्छे नोट्स रिवाइज करा. फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छे से पढ़ता जा रहा था. फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं 4-5 क्लासेस मेरी छूट गई क्योंकि मैं बीमार हो गया था. तो मैंने क्या करा कि मतलब कि वो क्लासेस छूट गई, तो फिर सर ने शुरू करी MOT, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. वहाँ से चालू करा. मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ नहीं आएगा. मुझे एक एक वर्ड समझ आया है, पर मैंने सोचा कि भाई अब तो छूट गया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैंने रिवीजन नहीं करा रूम पे आके. अब तुम बताओ, मैं इतना गधा हूँ, गवार हूँ, जो गाली दे नहीं रहा हूँ यहाँ पर, बट देनी चाहिए मुझे खुद को. कि पता MOT जब सर ने केमिकल बॉन्डिंग लगभग 90% ख़त्म करा, फिर मेरी 1 महीने की छुट्टी लगी. भाई एलन छुट्टी नहीं देता, बहुत पढ़ाते हैं एलन वाले, बट 1 महीने की लिटरली छुट्टी लगी. उसके बाद भी मैंने उसको कंप्लीट नहीं करा. ठीक है, अब मैं छुट्टियों के बाद आया, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू हुआ. उसमें क्या हुआ कि अब फर्स्ट सेकंड लेक्चर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो मुझे समझ नहीं आया. फिर मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि अरे थोड़ा बहुत मुझे फिर बीच बीच में समझ आने लगा था, 50% मुझे समझ आया. फिर मैंने क्या करा कि अरे भाई छोड़ो, रिवीजन मतलब मैंने मक्कारी करी, रिवीजन करना छोड़ दिया. रिवीजन करने छोड़ने की वजह से वो चैप्टर मेरा छूट गया. अच्छा खासा चैप्टर बनने वाला था वो, बट अब वो नहीं बनता मुझसे, ऐसे वो छूट गया. फिर मैंने सोचा कि भाई गलती मेरी नहीं है, मतलब मैं ऐसा मेंटेलिटी बन जाती है, मेरी बन गई थी कि भाई गलती मेरी नहीं है. अब मुझे कोई चैप्टर समझ नहीं आएगा इनऑर्गेनिक का. इनऑर्गेनिक ही फालतू सब्जेक्ट है, बकवास सब्जेक्ट है. इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को एलिमिनेट करो. मैं नहीं पढ़ूंगा भाई इसको, ना मैं इसको बोर्ड में पढ़ के जाऊँगा, ना मैं इसको नीट में पढ़ के जाऊँगा. भाड़ में जाए, भाड़ में जाए. मतलब कि समय मेंटेलिटी बना लिया था कि नहीं पढ़ूंगा भाई, इसको कुछ हो जाए. तो मैं क्या करता था, पहले मैं क्लास में बैठता था भाई फर्स्ट बेंच पे, हमेशा से. मतलब 12th में बैठता हूँ, 11th तक तो नहीं बैठता था.
12th में बैठना शुरू करा मैंने फर्स्ट बेंच पे, पूरे साल बैठा हूँ। तो मैं जब सर आते थे मैं सर की शक्ल देखता था कि अरे वाह सर कितने अच्छे दिखते हो आप सर। फिर बट क्या है कि पढ़ाई तो करता नहीं था क्योंकि मैंने मन बना लिया था। तो फिर मैंने क्या करा कि मैं पीछे बैठना शुरू कर दिया। मैं कमबख्त इतना नीच कि भाई अब तुम्हें कोई चैप्टर या सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है तो भाई तुम उसकी क्लास आना छोड़ दो, ठीक है। तो समझ आता तुम्हारा टाइम कहीं और, तुम भाई फालतू में जाके मस्त घूमो या फिर पढ़ो रूम पे जाके। बट मैं क्या करता था, क्लास तब भी आऊँगा आऊँगा भाई, मम्मी को पता है कि इनॉर्गेनिक नहीं पढ़ता है क्लास में, तब भी भाई चुल मची थी क्लास आने की। क्लास आता था फर्स्ट पे नहीं बैठता था, फिर मैं दोस्त के साथ बैठने लगा पीछे। अब मैं बैठता था ये सोच के कि भाई चल ठीक है हम दोनों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में पढ़ लेंगे इनऑर्गेनिक वगैरह। सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ये मैं इनऑर्गेनिक के साथ करता था और के साथ नहीं करता था। तो मैंने सोचा भाड़ में जाए चैप्टर, तब डी एंड एफ ब्लॉक चालू हुआ था और पी ब्लॉक चालू हुआ था। तो पीछे बैठता था। अब मैं बैठा उसके साथ 10 दिन, 10 दिन बाद मुझे पता चला कि वो सारा नीट प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा है। वो तो टाइम पास ऐसे ही कर रहा है, मैं उसके साथ फालतू में टाइम पास कर रहा हूँ। क्योंकि भाई वो उसको भाई जाना था जापान, पता नहीं क्यों जापान, हाँ जापान उसको एनीमे बनाना था, जाके कुछ कुछ तो काम करना था अजीब सा गलत सलत तो भाई कुछ नहीं, तो फिर उसके अब इंडियन के पेरेंट्स की मेंटलिटी तुम लोग को पता ही है। उन्होंने बोला जापान आपन नहीं जाओगे, नीट निकालोगे नहीं तो ऊपर जाओगे सीधे, ऐसा मतलब तो बेचारा सपना पूरा नहीं कर पाया अपना, जो भी उसको गलत काम करना था वहाँ, ठीक है। तो अब भाई कहाँ पहुँच गया भाई, बोलते बोलते भाई मैं ज़्यादा पढ़ लेता हूँ ना किसी दिन। अब ये इन्होंने पढ़ता हूँ ना, मेरा दिमाग ऐसे ही रहता है, क्या बताऊँ भाई क्या बक रहा हूँ भाई मैं अभी लगातार, ठीक है। इसके बाद मेरे चैप्टर छूट गए। फिर पता मैंने सोचा कि भाई एक दिन यहाँ से उठ के, जब मुझे पता चला ना कि भाई ऐसा है कि ये प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, मैंने सोचा भाई अब मैं आगे बैठूंगा। तभी भाई सॉल्ट एनालिसिस शुरू हुआ और मुझे पूरा समझ आ गया वो, काश मैं थोड़ा पहले कदम ले लेता ये। चलो ये हो गया इनऑर्गेनिक की बात। तो अब मैं कल का टारगेट बता देता हूँ, मैं फालतू में क्यों बक रहा हूँ, ये सब किसी ने पूछा भी नहीं है भाई, ठीक है। ये है मेजर 5। तो कल का जो टारगेट है, तो कल मैं रख रहा हूँ यही कंटिन्यू करूँगा, लेक्चर वगैरह अब देखो कितना कर पाता हूँ। वैसे बायो और केमिस्ट्री तो ये 2 चैप्टर तो हो ही जाएंगे वैसे मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस अब मैं ट्राई करूँगा अपना 100%। सो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को ऑल दी बेस्ट, गुड बाय।